आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट है और हम इसे बीएड का कोर्स पढ़े हैं जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 है। और यूनिट नंबर 8 को पढ़े हैं जिस यूनिट का नाम स्कोरिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। और मैं आपके साथ मोहम्मद सफरा खान मुखातिब हूँ। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ये क्या है? असेसमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एजुकेशन यूज्ड टू इन्फॉर्म instruction assessment of the students reading performance is important because the teachers may not be able to figure out the impact of their instruction on different children, as the children in the class are not identical in carrying out various reading tasks, neither in terms of their ability nor in learning, यानी कि उनकी ना एबिलिटी से इससे अब ताल्लुक है ना लर्निंग के। आगे द एवेल्युएशन ऑफ अ रीडिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड डो जॉब ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर की मुश्किल जॉब है ये सब करना। फिर है द judgment of one's reading performance can have ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वंस अचीवमेंट, यानी इसका ग्रेट इम्पैक्ट है अचीवमेंट के हिसाब से, जजमेंट के हिसाब से। पहले स्कोरिंग द ग्रेड्स ग्रेडिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स इनेबल द टीचर्स टू probe into the situation whether their existence teaching methods, techniques and strategies should retain or they need to be modified। क्या वो रिटेन करें क्या मॉडिफाई, दोनों चीज़ों में है। आगे चलते हम स्टूडेंट देखते हैं इसके स्कोरिंग ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस को। ये क्या है जी? स्कोरिंग रेफर टू गेन a numerical value or a symbolic representation of highlight the stage or level of the learning in achievement of a student। फिर it is a numerical value that is based on the possible points on a test, any possible test on test पे। फिर the assessments can provide parents and teachers with data at the beginning of the preschool year to measure growth to the end of the school year। स्कूल के आखिर में तक ये जो है इसकी मेजरमेंट होती है कि टीचर कैसे असेस करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को। फिर द इंफॉर्मेशन gathering from the assessment is meant to inform the teachers instruction as the phenometric awareness के curriculum is implemented daily का काम है। फिर strong understanding of phenometrics awareness is essential as students develop their डिकोडिंग एंड इनको ई कोडिंग, यानी कि इनकी डिकोडिंग करना और इनकी ई कोडिंग की स्किल्स स्टूडेंट्स की डेवलप होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ग्रेडिंग ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस ये क्या जी? ग्रेड इज़ यूजुअली अ लेटर, नेम और नंबर और द symbol that shows the relative quality of a student's performance in a course examination और स्पेसिफिक असाइनमेंट, यानी कि एक स्टूडेंट की जो जजमेंट होती है कि उसकी परफॉर्मेंस की वो उसके रेलिवेंट कोर्स के हिसाब से उसकी एग्जामिन करे और उसकी स्पेसिफिक असाइनमेंट को अखज़ करके ही होती है। इट इज़ एसेंशियल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इंटेंट लर्निंग आउटकम हैव बीन अचीव। कैसे लर्निंग आउटकम कौन सी अचीव हुई? आगे वेयर स्कोरिंग इज रिलेटेड टू स्टूडेंट्स individual assessment of reading task and is applied to oral test। फिर है जी quiz and assessment tests। फिर grading should shows the or reading performance of our students and occurs at grade level, यानी grade level पे occur करते। it deals with significant assessment tasks, complete models or course etc. usually grading is done by using the symbols such as A, B, C, D and E। ये इसके कुछ symbols जिससे अखज़ किया गया था। आगे चलते हैं। ये क्या है? पर्पज़ ऑफ ग्रेडिंग द रीडिंग परफॉर्मेंस। ये क्या है? द पर्पज़ ऑफ ग्रेडिंग ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस इज़ टू प्रोवाइड quality specific feedback to students and parents regarding the progress being made towards meeting established
रीडिंग स्टैंडर्ड्स को करते हुए ये चीज़ें इसको मीट करते हैं फीडबैक के लिए स्पेसिफिकली। फिर है अ ग्रेड रिफ्लेक्ट व्हाट students can perform at reading skills and sub skills and are able to demonstrate as described in a school district or statewide grade level reading benchmark and competence curriculum regards this type of grades as standard based grading यानी standard based grading के मुताबिक जो है इसको सेट करते हैं। फिर फाइनल ग्रेडिंग assessment after academic period allows teachers record grades on the report card for each student in K5 or above. Students are assigned a core code letter example A, B, C, D, and E or code 1, 2, 3, 4, 5, 6, but is corresponding to rubies designed to gauge their reading प्रोफेशनली यानी प्रोफेशनली ए बी सी डी के रिजल्ट यानी ए ग्रेड होता है, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड होता है। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 बी ग्रेड्स होते हैं जिससे हम स्टूडेंट्स की जानते कौन एक्सीलेंट है, कौन वीक है, कौन गुड है, कौन बेटर, कौन वर्स्ट है और कौन पुअर है। आगे स्टूडेंट्स अब चलते हैं। ये जी मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग कोड्स। ये क्या जी, इन ग्रेडिंग ऑफ रीडिंग स्टैंडर्ड्स अचीव बाय स्टूडेंट्स of K5 the report card will provide a number of codes ranging 1-5 describe academic reading performance maintained in grade level benchmark या grade level को benchmark करते हुए ये set out है उनकी grades। Teachers will assign a reading task or give a reading assessment to know what students can demonstrate per pretending to स्पेसिफिकली रीडिंग स्किल्स एंड सब स्किल्स यानी कि स्किल्स और सब स्किल्स सब चीज़ों को जो है इससे हमें इनको असेस करते हैं स्टूडेंट्स की टीचर्स अपने असेसमेंट्स रीडिंग असाइनमेंट्स के ज़रिए। फिर है जी ग्रेडिंग ऑफ वर्किंग हैबिट्स। ये क्या जी, ग्रेडिंग वर्क हैबिट्स द बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्न द रीड, लर्न करते हैं रीड करने। फिर इट रिकॉग्नाइज दीज आर इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग responsibility and positive work habits or work either but do not necessarily demonstrate a student's true academic performance और academic performance and abilities को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिस रीडिंग वर्क, ये क्या, एनी वर्क assigned to a student used for work on a reading skill or concept is called प्रैक्टिस रीडिंग वर्क। यानी प्रैक्टिस रीडिंग वर्क वो चीज़ है जो स्टूडेंट को टीचर जो साइन करता है कि यह उसकी रीडिंग स्किल को बेहतर करने के लिए उसे हम प्रैक्टिस रीडिंग वर्क कहते हैं। रीडिंग प्रैक्टिस वर्क इज डैट नंबर 1 पे ए किस किस्म का, टीचर असाइंड रिलेटेड टू रीडिंग करिकुलम और बेंचमार्क, जैसे करिकुलम बेंचमार्क को सीखने के। बी के टीचर्स असाइन एंड कैन बी डन independently practice reading work is done outside the classroom and students must know how an independent task will be performed। कैसे independent task will be performed, मतलब ये इसके अंदर स्टूडेंट को टेस्ट करने के लिए। आगे रूब्रिक, a rubric is a guide that showed what is expected in an assignment। क्या असाइनमेंट में खस किया जाए उसे हम रूब्रिक कहते हैं। टास्क और अ प्रोजेक्ट, टास्क भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है। एंड हेल्प टू ग्रेड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इससे क्या है ग्रेड स्टूडेंट की ग्रेड परफॉर्मेंस भी इसकी बेहतर हो सकती है। यानी अगर वो सी ग्रेड पे वो ए ग्रेड पे या बी ग्रेड तक पहुंच सकते हैं, बी प्लस पे, सिर्फ एक इस रूब्रिक के जरिए। आगे इट इज़ एन असाइनमेंट टूल यूज टू मेजर स्टूडेंट्स वर्क, स्टूडेंट्स के वर्क से असेस किया जाता है। फिर इट एक्ट एज अ वर्क गाइड फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर, काम करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर की वर्क गाइड के लिए भी। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, ये जी इंपॉर्टेंस ऑफ रूब्रिक्स। ठीक है, रूब्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इम्प्रूव स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड हेल्प देम इंक्रीज देयर लर्निंग। क्योंकि स्टूडेंट्स अब जो टीचर होते हैं उसके लिए स्टूडेंट जो होते हैं क्लास में उसका एक प्रोडक्ट है, उसी ने मार्केट में जाना यानी कि सोसाइटी में जाना होता है और उसको रिप्रेजेंट करना होता है। इसी प्रोडक्ट को हम एज अ मार्केटिंग लैंग्वेज में भी प्रोडक्ट कहते हैं, एज अ टीचर के लैंग्वेज में एज अ सिविलाइज में एक पर्सनैलिटी कहते हैं। जब वो एक स्कूल से पढ़ के जाते हैं तो जैसा वो स्कूल हम जैसे कहते हैं ना फलाने स्कूल के स्कूल के पर्टिकुलर इस तरह के बच्चे होते हैं, लायक होते हैं, नालायक होते, बदमाश होते, शरीफ होते या जहीन होते, ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो उनकी ये एडमिशन हो जाए तो ये सब कुछ जो है ये उनकी ये प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट और ये सब रूब्रिक्स की का ही इसमें एक आम तरीन जुज़ है। आगे व्हेन टीचर्स इवेल्युएट और ग्रेड असेसमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स they know what
मेक्स अ गुड फाइनल प्रोडक्ट एंड वाई, कैसे प्रोडक्ट बनाना और कैसे यानी कि कैसे बच्चे की नशोनुमा करना है, कैसे उसे अच्छा बनाना है. As already mentioned, when students receive rubric beforehand, they understand what is expected and how they will be evaluated, and they are प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, यानी वक्तन फ़वक्तन यानी वक्त की नज़ाकत के हिसाब से उन्हें अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा. एक टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को कैसे वो जो है उनको किस तरह से वो एजुकेट करे अपनी रीडिंग असेसमेंट्स के ज़रिए, रूब्रिक्स के ज़रिए. आगे क्या, विद द हेल्प ऑफ रूब्रिक्स इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल फॉर स्टूडेंट्स टू असेस देयर ओन वर्क, यानी कि स्टूडेंट्स जो है अपना असेस खुद ही वर्क कर सकें. मोर ओवर रूब्रिक्स कैन एनेबल देम टू सो दैट इवन पेयर्स कैन असेस वन अनदर के वर्क, यानी कि एक दूसरे के पेयर्स एक दूसरे के बेसिस कर तनकीद कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, ताकि अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में भी जो है बातचीत और जो को कमी पेशी स्टूडेंट्स की एक दूसरा बातचीत से क्रिटिसिज्म करके दूर कर सके और बेहतर स्टूडेंट हो सके क्लास में ही, ताकि वो बेहतरीन प्रोडक्ट बने, बेहतर सिविलाइज बच्चा निकले. इन दिस वे रूब्रिक्स में प्रोवाइड टू बी एक्सीलेंट टूल टू प्रमोट पेयर्स, ऐसा में से क्या पेयर की असेसमेंट अच्छी होती है. एंड द स्टूडेंट्स may learn to give, receive, construct feedback on each other performance, हर एक की performance पे depend करे. While doing so, students use the rubric and a checklist to assess their product and track their program, यानी कि ट्रैक करते प्रोग्राम को. आगे स्टूडेंट्स चलते ये जी मॉडल्स ऑफ रीडिंग रूब्रिक्स, ये के सब models of rubric for assessing reading task at K5 level are given below. वो कौन से जी, rubric for assessing oral reading fluency, oral reading fluency में कैसे काम आता है. फिर introducing instructions of monitoring and projecting program in reading fluency. फिर है जी use words correct per minute, WCPM जिसे कहते हैं हम, ये स्टूडेंट्स MCQs में भी आ सकते, इसका याद रखिएगा. मुखफ़फ़ वो पूछते हैं मीनिंग एंड प्लॉट ऑन द चार्ट. फिर है जी डिसाइड ऑन द ओरल फ्लुएंसी गोल फॉर अ ईयर एंड प्लॉट इट ऑन द चार्ट. फिर है कनेक्ट द 2 पॉइंट्स को कैसे मिलाते हैं. फिर है रूब्रिक फॉर स्पीकिंग असेसमेंट, ये नंबर 1 पे यूज़ द रूब्रिक एज अ गाइड फॉर speaking instructions. फिर है जी number 2 also use it to score the speaking assessments for the quiz task tests and exam. फिर है number 3 पे each item should be scored on 5 criteria: pronouncing, direct fluency, word choice, फिर है usage and ideal meaning के हिसाब से. फिर है जी number 4 पे students can be earn 1 से 5 तक पॉसिबल पॉइंट्स फॉर ईच ऑफ द गिवन क्राइटेरिया के हिसाब से. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी समरी देखते हैं एंड इस चैप्टर की. वो क्या है जी, मार्क्स एंड ग्रेड्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ लर्निंग आर स्टूडेंट्स हैज़ अचीव, के स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो मार्क्स और ग्रेड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अचीव होते हैं. फिर है मार्क्स आर स्कोर्ड मोस्टली न्यूमेरिकल अप्लाइड टू इंडिविजुअल टास्क. Raw materials are usually added upon and converted as grade, which represent a band of achievement at course level, यानी कोर्स लेवल पे कैसे जो है रॉ स्कोर्स को जो है कैसे जो है हम एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाते हैं ताकि स्टूडेंट की असेसमेंट सही हो सके कोर्स में किस लेवल पे वो स्टैंड कर रहे थे. आगे क्या है, लिंक like all type of learning in and discipline, in any discipline or field or knowledge, grading of students reading skills can be made following the similar principles. The most common grade symbols are A, B, C and D etc. Readings are commonly determined by adding up the raw data or marks or scores and converted them into a band of achievement. यानी band of achievement यानी कि एक systematic वैल्यू देते हैं रॉ डाटा को जो कि ग्रेड की. फिर बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स आर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस दैट समराइज द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग वर्क एंड लेवल ऑफ रीडिंग अचीवमेंट. रीडिंग ऑफ वर्क और लेवल ऑफ अचीवमेंट भी से जो है वो पता चलता है. आगे क्या, द मेन पर्पस ऑफ रूब्रिक इज़ टू असेस परफॉर्मेंस. स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्टन रीडिंग टास्क अबाउट इंस्ट्रक्शंस in reading assessment, reading rubric information, the teachers at which level of students fail in
रीडिंग सब स्किल्स यानी कि रीडिंग जो सब स्किल्स हैं यहाँ पे रूब्रिक के ज़रिए जो उनके असेस होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस होती है, स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट, उनकी परफॉर्मेंस जो कि सर्टन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रीडिंग असेस स्किल्स से होती है। और रूब्रिक जो है इसमें हम तरीन रोल प्ले करते हैं टीचर्स के लिए आसानी पैदा कर, जिससे ये बच्चे जो फेल हो रहे होते हैं या जो बच्चे पास हो रहे होते हैं उनका जो है सही तरह उनका डाटा मालूम हो जाता है इसके उनकी स्किल को बेसिकली मद्देनजर रखते हुए। तो फ़ी अमानिल्लाह, यह हमारा चैप्टर नंबर 8 इख्तिताम पजीर बी का एक हमारा कोर्स नंबर 8637 था। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मेरे सपोर्ट करें ताकि वैसा कि आपके लिए और भी वीडियोज़ बना सकें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।